हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 59 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। ऑस्ट्रेलिया में अकेली रह रही तृप्ति को एक दोपहर अचानक ही फिट आया और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब डॉक्टर आया उसका चेकअप करने के लिए तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। सुनकर तृप्ति शॉक्ड रह गई। उसे पिछले कुछ दिनों से वीकनेस, आलस और थोड़ा चक्कर सा आ तो रहा था, लेकिन वह डॉक्टर के पास जाने के बजाय इग्नोर कर रही थी। इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं लगा। अब उसने अपना पीरियड का डेट याद किया तो सन्न रह गई। पीरियड का डेट एक सप्ताह आगे हो गया था। ओह, अब क्या करूं मैं? वहीं डॉक्टर अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी देखकर डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं? इसके पापा को फ़ोन करके बताइए। लेकिन उसने कहा, डॉक्टर, मैं यह बच्चा नहीं रखना चाहती। पर क्यों? आप हेल्दी हैं और फ़िलहाल तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो फिर क्यों अबॉर्ट करवाना? क्योंकि फ़िलहाल मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं हूँ। सो मुझे अबॉर्शन करवाना है, मुझे नहीं चाहिए बच्चे। दोनों बात कर रहे थे, तभी उसके घर की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खुला तो सामने मम्मी पापा थे। वो डॉक्टर को अंदर देखकर चौंक गए। क्या हुआ तृप्ति, ठीक हो ना? अचानक डॉक्टर क्यों? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? वहीं तृप्ति बोली, मॉम डैड, आप यहाँ अचानक कैसे? कुछ नहीं बेटा, हम बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए थे तो सोचा तुमसे मिलते चलूँ। लेकिन क्या हो गया अचानक? तो उसने सब बात बता दिया। मम्मी पापा दोनों तो शॉक्ड रह गए कि यह कैसे हुआ, तुम इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो, और इसका बाप कौन है, यह तो तुम्हें पता होगा ना? तृप्ति ने तुरंत कहा, हाँ पता है, और यह सब जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार द सात्विक मर्चेंट है। व्हाट? वो मिस्टर सात्विक मर्चेंट? यस डैड। वह मन ही मन खुश हो गया, लेकिन ऊपर बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, उसे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर सात्विक अपने दोनों कान पकड़कर बोल रहा था, सॉरी, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं रहेगी, प्लीज़ मुझे माफ़ करो और गुस्सा छोड़कर घर चलो। शगुन चुपचाप सुन रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। तभी सात्विक का फ़ोन बजने लगा। पहले तो उसने नहीं रिसीव किया, फिर लगा कि हो सकता है कोई ज़रूरी कॉल हो, इसलिए उसने देखा तो जैन कॉल कर रहा था, पर उसने रिसीव नहीं किया और कॉल को म्यूट करके छोड़ दिया। तो अब कियान कॉल करने लगा, उसका भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। तब दोनों मैसेज करने लगे, बधाई देने लगे। साले, जब बात ना बने ना तो हाथ पैर जोड़कर भी माफ़ी मांग लेना, मना लेना भाभी को। सात्विक हौले से मुस्कुराया और मोबाइल साइड में कर दिया। शगुन, आज के बाद मैं आंखें बंद कर तुम पर भरोसा करूँगा, तुम जो बोलोगी वही मानूंगा, तुम्हारी बातों पर कभी कोई डाउट नहीं करूँगा। प्लीज़ मान जाओ यार, पहली बार यह गलती हुई है। शगुन ने तुरंत कहा, नहीं, इससे पहले भी तुमने मुझे बहुत डांटा था। हाँ, तो फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, तब तो आधी रात को तुम्हारे घर आ गया था, और इस बार भी मैंने गुस्से में बोल तो दिया, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं आ ही रहा था सब ठीक करने, लेकिन उससे पहले ही यह सब हो गया। मैं नहीं समझ पाया कि वह इतना साजिश रचेगी। उसके मन में ये है। मैंने तो एक दोस्त होने के नाते उसके लिए भला ही सोचा था, पर उसकी नियति खराब हो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती? गलती ये है कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। नहीं, मैंने भरोसा किया, लेकिन जो भरोसा, जो विश्वास मुझे बाद में हुआ, वह पहले कर लेता तो शायद यह सिचुएशन नहीं होता। लेकिन देखो ना, गलती मैंने की, पर कुछ गलत नहीं होने दिया ना तुमने, सब संभाल लिया, तो अब क्यों इतना नाराज़ हो? हाँ, मेरी वजह से गुस्सा हो तो अपना गुस्सा उतार लो, जैसे भी उतारना है, मार के उतार लो, चाहे प्यार से,
पर प्लीज़ अब ख़त्म करो यह सब। मैं नहीं जी पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। क्या झूठ बोल रहे हो सात्विक? कितने मज़े से तो तुम रह रहे हो, सही सलामत। तुम मेरे नीचे लेटे हुए हो आराम से। सात्विक उसका गाल खींचकर हंसते हुए कहा, सिर्फ जी रहा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, पर मैं कैसा हो गया हूँ, क्या बन गया हूँ, एक बार पता कर लो किसी से भी। शगुन फिर चुप रह गई। सात्विक ने फिर कहा, एक बार तृप्ति ने मुझे कहा कि आप बहुत सीधे हो, और वाकई मेरे सीधे होने का फ़ायदा उसने उठा लिया। डैड ने भी कहा था कि उससे संभल के रहना, पर किस लिए पता नहीं। पर फिर भी वह मेरी स्कूल की दोस्त है, तो मैं उस पर आंख बंद कर भरोसा कर लिया, और उसने इस तरह सब कुछ दिखाया कि मुझे उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नज़र आई। और एक बार तुम भी सोचो ना, मेरी जगह खुद को रख कर देखो। तुम्हारा सालों का सपना जब इतनी मेहनत करने के बाद सक्सेस होने लगे, जो परिणाम मिलने लगे, तब लास्ट मोमेंट में ऐसे प्रॉब्लम आए तो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन होगा कि नहीं? तब तो इंसान के दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे कितना सक्सेस मिलेगा। उसके दिमाग में यही उलझा रहता है, कहाँ सोच पाता है कि कोई अपना ही साजिश कर रहा है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करो, और चलो 10 दिन बाद कियान और महक की शादी है। हमने जो प्लान किया था वो करते हैं ना, एक बार नए सिरे से फिर से हम अपने रिश्ते की, अपने ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। यह फर्स्ट और लास्ट गलती थी, इसके बाद कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जिसने हमें परेशान किया, हम दोनों को अलग करने की कोशिश की, उसके किए की सज़ा तो मिल गई है। सज़ा दे दी उसे, सज़ा मिल गई, तो क्या करूं मैं? इससे मेरी तकलीफ़, मुझे जो हर्ट हुआ था वह कम हुआ? तुमने मेरी गलती देखी तो मुझ पर भरोसा नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे सुना दिया, जो मन में आया वह बोल दिया। एक बार भी मेरी कही बातों पर गौर नहीं किया। और अब जब तृप्ति की गलती दिखाई दी तो उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया। तुमने एक बार सोचा कि वाकई उसकी गलती है, या किसी के प्रेशर में आकर काम कर रही है, कि कोई उसे यह सब करने के लिए बोल रहा है? हाँ सोचा, सब पता लगाया, और इसमें उसका भाई का भी हाथ था, वो भी साथ दे रहा था। इसलिए मैंने उसका बिजनेस भी बर्बाद कर दिया। और दिवा, उस पर तो मुझे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन रूही और जैन की सगाई थी। तुम उससे मुझे मिलवा रही थी, उसकी बातों से तो मुझे उसी दिन डाउट हो गया था। लेकिन मैं फिर काम में व्यस्त हो गया, तो इधर ध्यान नहीं दिया। और उसी ने तुमको उस साथ ड्रग्स दिया था, बस इसलिए कि उसे ये शक था कि तुम उसके आहान के पीछे भाग रही हो। वह उसका है और तुम उसे छीन लोगी, सिर्फ इसलिए। तुम ही बताओ, क्या ऐसी लड़की को छोड़ना जायज़ है, उचित है? और रही तुम्हारी बात, तो तुम बहुत प्योर हार्टेड हो, बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, सच्ची हो, और तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। हाँ, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यह सब हो गया, पर देखो ना, सही समय पर तुमने अपना दिमाग लगाया और सब कुछ ठीक हो गया, कुछ गलत नहीं हुआ। प्लीज़ अब की बार मान जाओ, नाराज़ मत रहो। जानती हो, तुम्हारे इस तरह चले जाने से दोनों परिवार के बीच कितना मनमुटाव हो गया। मेरे पापा और तुम्हारे पापा, जो कि अच्छे दोस्त थे, पुराने दोस्त थे, दोनों के बीच दूरियां आ गई। माँ हर वक्त नाराज़ रहती है। मैं भी परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। पिछले 1 महीने से किसी चीज़ का ठिकाना नहीं रहा, न बिजनेस पर फोकस कर पा रहा हूँ, न खुद पर। हमेशा शांत, सौम्य और गंभीर रहने वाला मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। बेवजह मेरा कहीं का गुस्सा कहीं और उतर जाता है। तो इसमें गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। अच्छा, तो तुम नहीं मानोगी, और वाकई तुमने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, इस रिश्ते से निकल गई? सच में यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, खासकर जो प्यार में हो, एक सबसे सच्चे और अच्छे रिश्ते में हो, पति पत्नी के रिश्ते में। देखो, फिलहाल मुझे अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। तुम्हारी बातों और हरकतों ने मुझे बहुत हर्ट किया है।
तुम मुझे थोड़ा समय चाहिए और तुम इस तरह बार बार सॉरी बोलकर अपनी बात नहीं मनवा सकते। चलो छोड़ो, अब मुझे जाने दो। कैसी बातें कर रही हो शगुन? जाने दो जाने दो, कहाँ जाने दूँ? और क्यों? तुम किसी गैर के साथ तो हो नहीं, अपने पति के साथ हो। और कुछ भी कहो, तो कितना भी तुम्हारा फंडा रहे कि मैं मूव ऑन कर लूँगी, लेकिन पिछले 3 महीनों में इतना तो मैं तुम्हें जान गया हूँ कि तुम भी मेरे साथ प्यार में थी, अटैचमेंट था तुम्हें भी, तो इतनी जल्दी मूव ऑन तो नहीं कर सकती। कोई कितना भी कहे, पर इतना प्रैक्टिकल नहीं हो सकता कि किसी रिश्ते से इतनी जल्दी निकल जाए। अगर फिर भी तुम जानना चाहोगे तो भी मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हें पता है, पिछले 1 महीने में ऐसा कोई 1 सेकंड नहीं गया होगा जब तुम मुझे याद नहीं आई हो। कोई 1 घंटा ऐसा नहीं बीता होगा जब मैंने तुम्हारा कॉल नहीं ट्राई किया हो। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। हाँ ठीक है, पर मैंने कहा तो कि मुझे थोड़ा समय दो और अब मुझे जाने दो। हाँ ठीक है, जाने दूंगा, लेकिन बस इतना बता दो कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं इसका जवाब फ़िलहाल नहीं दूंगी और मैं जा रही हूँ। तभी डोरबेल बजी। उसके खाने का ऑर्डर आ गया था। सात्विक ने खाने का डिब्बा लिया और डोर बंद करते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो खाना खा लो। और अकेले जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ और मम्मी से भी बात करनी है। मेरा डिनर बाकी है, तो आज रात मैं सबके साथ तुम्हारे घर पर डिनर कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दोनों के बीच का झगड़ा हम ही सुलझाएंगे। ज़बरदस्ती घर के मेंबर को बीच में घसीटने की ज़रूरत नहीं। और अब मुझे नहीं खाना खाना, मैं घर जाकर खा लूँगी, मैं जा रही हूँ। बोलकर वह तेजी से अपना बैग लिया और जाने लगी तो सात्विक ने कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? अकेले? मैं छोड़ दे रहा हूँ ना, और मैंने ऑर्डर कर दिया है। खाकर नहीं जाना? नहीं जाना चाहती तो ठीक है, लेते जाओ। वैसे भूख तो मुझे भी बहुत लगी थी, सोचा था मैं भी खा लूँगा तुम्हारे साथ, पर जब तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊँगा। शगुन तुरंत रुक गई और सात्विक की तरफ देखते हुए कहा, तुमने क्यों नहीं खाना खाया? खाना खाने बैठा और तुम्हारी याद आ गई और फिर मुझसे खाया नहीं गया। पिछले 1 महीने में ढंग से खाया है और ना ढंग से सोया हूँ तुम्हारी यादों में। एक बात सच बोलना, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? मुझे तुम्हारी इस बातों का जवाब नहीं देना। ठीक है, मत दो। फिर खाना का पैकेट उठाया और कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। अरे लेकिन भूख तो तुम्हें भी लगी है ना, चलो बैठो खा लेते हैं। शगुन ने कहा तो सात्विक एक बार में मान गया और दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। सात्विक उसे अपने हाथों ही खिलाया। इंसान कितना भी गुस्से में क्यों न रहे, खाना खाने के बाद नाराज़गी थोड़ी कम तो हो ही जाती है। तो शगुन की भी नाराज़गी कम हुई। वह कुछ बोली नहीं और बैग लिया और सात्विक से कहा, चलो मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। और हाँ, फ़िलहाल इस टॉपिक को खोदना मत अभी। अब मैं अपने स्टडी पर ध्यान दे रही हूँ। 1 महीने में बहुत पढ़ाई मिस हो गई है, तो उसे कवर करना है, तो परेशान मत करना। बोलकर दोनों कार में बैठे और सात्विक ने उसे घर तक छोड़ दिया। वह घर के अंदर जाने लगे, लेकिन सात्विक को नहीं कहा आने के लिए, तो सात्विक खुद उतरा और उसका हाथ पकड़कर जाने लगा। शगुन मना कर रही थी, लेकिन वह नहीं माना और घर के अंदर गया तो माँ और दादी नैना जी ने देखा बेटी दामाद साथ में दोनों को, तो वह चाहकर भी नाराज़ नहीं हो पाई। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और आंखों में आंसू आ गए। तब सात्विक भी आगे बढ़कर उन दोनों के पैर छू लिया। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो, दोनों हमेशा साथ में रहो, बोलकर गले से लगा लिया दोनों को। देखो बेटा, जो बीत गई सो बात गई। एक ने गलती की तो दूसरे ने समझदारी दिखाई और कुछ गलत नहीं होने दिया। कुछ भी गलत नहीं हुआ। अब छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग तो आपस में होती रहती है, तो अपनी नाराज़गी गुस्सा दूर कर दोनों साथ रहो। हम सब तुम्हें साथ देखना चाहते हैं और दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। शगुन
सात्विक की तरफ देखा तो उसने हौले से आंख मार दिया। वहीं शगुन चुपचाप मुक्का दिखाकर तुरंत अपने कमरे में चली गई। तब जूही जी ने पूछा, बेटा चलो तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं मम्मा, हम लोग खा कर आए हैं। तो ठीक है, जाओ आराम कर लो। सात्विक को और क्या चाहिए, वह भी तुरंत पीछे से शगुन के कमरे में गया और जब तक शगुन कुछ बोलती, उसे बाहर जाने को कहती, उससे पहले ही उसे लेकर बेड पर गिर गया और उसे अपने नीचे दबाते हुए कहा, देखो मम्मी की नाराज़गी तो कम हो गई, कुछ कहा नहीं उन्होंने, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, हमें साथ रहने बोल रहे हैं। हाँ, पर मैं इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाली। तो ठीक है, तुम रूठी रहो और मैं मनाता रहूँगा। देखना, मेरे इस अदाओं से तुम्हें अपने आप प्यार हो जाएगा। बोलकर उसने एक पल उसकी आंखों में देखा और उसके सर के पीछे अपना हाथ लगाकर उसके होंठ को अपने होंठ में दबा लिया। शगुन उससे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन सात्विक कहाँ मानने वाला था। आखिर वो भी उसका साथ देने लगी। एक लंबी किस के बाद दोनों अलग हुए। सात्विक ने कहा, कुछ भी करो, मना कर तो रहूँगा मैं तुम्हें। आखिर मैं भी तो देखूँ तुम कब तक रूठी रहती हो। और दोनों कमरे में ही कुछ देर रह गए। उसी शाम को जूही जी ने कहा, बेटा डिनर तुम यहीं करके जाना। सात्विक को और क्या चाहिए, वही तो वह चाह रहा था। वह शगुन के साथ कमरे में ही था। तो सात्विक ने कहा, अब तुम रील नहीं बनाती? मैं तो रोज़ तुम्हारा अकाउंट देख रहा था। मैं तुम्हें फॉलो भी करना स्टार्ट कर दिया है कि तुम शायद रील अपलोड करोगी, लेकिन अब तो नहीं करती तुम। हाँ, नहीं करती, क्योंकि इस रील ने मेरी रियल लाइफ में बहुत तबाही मचा दी, इसलिए बनाना बंद कर दिया। अरे बनाओ ना, अच्छा लगता है। मैं भी लाइक और कमेंट करूँगा, शेयर भी करूँगा। सात्विक इस तरह बोल रहा था कि शगुन को हंसी आ रही थी, पर फिर भी वह ज़बरदस्ती अपनी हंसी दबा रही थी। कुछ घंटे बाद जब गहरी शाम हुई तो फिर से जूही जी की आवाज़ कानों में पड़ी, बेटा कियान, महक, रूही और जैन आए हैं, जल्दी बाहर निकलो। शगुन शॉक्ड रह गई। वो सबको किसने कहा? किसने बुलाया? तुमने बुलाया? अरे नहीं, मैं क्यों बुलाऊंगा? रूही तो थी, उसने कहा होगा शायद। और जब तक दोनों में से कोई बाहर निकलते, चारों दरवाज़ा पीटने लगे। तब सात्विक आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। अबे रुको तो तुम लोग यार, थोड़ा तो पेशेंस रखो। बोलकर सात्विक ने डोर खोला तो चारों ही धर धर करके कमरे में आ गए। अरे, हमें तो पता चला था कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ है, पर यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है, कुछ और ही हो रहा था। क्या शगुन भाभी, इतनी जल्दी मान गई आप? इस गधे को इतना जल्दी माफ़ कर दिया आपने? अबे चुप, बिल्कुल चुप। एक तो यूं ही दोपहर से मना रहा हूँ, ऊपर से तुम दोनों आग में घी डाल रहे हो। वहीं शगुन आगे बढ़कर रूही और महक के गले से लग गई और फिर उस तीनों के तरफ देखते हुए कहा, पता तो है, लेकिन तुम दोनों तो इंसान थे ना, तो तुम दोनों के साथ यह कैसे गधा बन गया? अरे शगुन, इस दोनों के संगत में रहकर ही मैं ऐसा हो गया हूँ। नहीं भाभी नहीं, यह बचपन से ही ऐसा है, कान का कच्चा, दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आता है। अगर आप कहो तो मैं पूरे 9 नंबर का जूता पहना हूँ, आप बोलो और मैं धुलाई करूँ इसकी अच्छे से। वैसे मेरा दोस्त है, आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अभी आपका पति भी है, तो अब आपका परमिशन लेना ज़रूरी है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बस एक बार इशारा करो, इसके कान जो कच्चे हैं जल्दी दूसरे की बातों में आ जाता है, अभी मार मार कर पक्का कर देता हूँ। अब की बार शगुन हंसने लगे। रहने दो तुम लोग, इसका कान, दिल, दिमाग सब पक्का हो गया। मैंने 1 महीने के लिए क्या गई, उसी में अकल ठिकाने आ गई है। भाभी, इसका मतलब आप नाराज़ नहीं होना? अब सब ठीक है ना? तो फिर कल से आ जाओ, हमारी शादी की रस्में शुरू हो रही है। आना है आप सबको। परसों रिंग सेरेमनी है, उसके
बाद शादी है, तो नाराज़गी छोड़ो और आ जाओ। वह तो मैं आऊँगी, लेकिन इसे तो अभी माफ़ नहीं करूँगी मैं। सब हंसी मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे कि एक बार फिर दरवाजे पर बेल बजी और सब सोचने लगे कि अब की बार कौन आया। बोलकर वह सभी बाहर निकले साथ में, तो गेट पर जो सब खड़े थे उसे देखकर सभी शॉक्ड रह गए। आखिर कौन आ गया दरवाजे पर, कौन है जिसे देखकर ये सभी शॉक्ड है। जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। अब मुश्किल से 2 से 3 भाग रह गए हैं कहानी के, तो प्लीज़ अपना साथ बना कर रखें। थैंक यू।